अगर तुम जंगलों और श्मशानों में रहने वाले किसी अघोरी को अपने मकसद के लिए राजी कर लो तो कुछ हो सकता है, पर उनका कोई भी ठिकाना नहीं होता। वो तुम्हें कहाँ मिलेंगे इसका मुझे भी कुछ नहीं मालूम। पिता की बात सुन रानी त्रिलोचना के हृदय में उम्मीद की एक किरण नहीं बल्कि पूरा सूर्य जाग उठा था। अब उसे रास्ता मिल चुका था। उसे पता था अब आगे क्या करना है। रानी त्रिलोचना अपने पिता के शब्दों को हृदय में संजोए वापस अरण्यपुर लौट आई। उसके मन में अब एक ही लक्ष्य था, एक सिद्ध अघोरी की खोज करना जो रुद्रलेखा के विनाश में उसका सहायक बन सके। रानी ने गुप्त रूप से अपने विश्वस्त सेवकों को निकटवर्ती घने जंगलों और श्मशान घाटों में भेजा ताकि किसी सच्चे अघोरी साधु का पता लगाया जा सके। किंतु दिन बीतते गए और कोई भी सफलता नहीं मिली। एक रात जब लाल चंद्रमा आकाश में चमक रहा था तब रानी खुद चुपके से राजमहल से निकलकर एक श्मशान जा पहुंची। शायद आज किस्मत भी रानी त्रिलोचना के साथ थी। देखा तो धुंध और धुएं के बीच मानव खोपड़ियों से सजे एक वृक्ष के नीचे एक बिल्कुल नग्न अघोरी बैठा था जिसकी आंखें खून सी लाल थीं। हिम्मत करके रानी उसके पास गई और प्रणाम करती हुई बोली, हे महासिद्ध, मैं त्रिलोचना अरण्यपुर की रानी आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पुत्र की बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। मुझे प्रतिशोध चाहिए महाराज। अब केवल आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। रानी त्रिलोचना की बात सुन अघोरी ने भयंकर स्वर में हंसते हुए कहा, तू क्या समझती है कि हम तुम्हारे घरेलू झगड़ों का हल करने के लिए यहाँ बैठे हैं? पागल स्त्री, हम अघोरी हैं, मृत्यु और श्मशान के भोगी। अघोरी साधु की बात सुन कुछ क्षण के लिए रानी त्रिलोचना सकपका गई। उसे कुछ भी बोलने के लिए न सूझा। फिर बड़ी हिम्मत करके रानी ने अपने टूटे हुए हृदय का दुख अघोरी के सामने उगल दिया। मैं वो कुलक्षणी, वो अभागी स्त्री हूँ जिसकी आंखों के सामने उसके जवान पुत्र को फांसी पर लटका दिया। उस बेचारे का दोष सिर्फ इतना था कि उसे अपना हक चाहिए था। जैसे हर पुत्र को अपने पिता का सर्वस्व मिलता है, वैसे ही उसे भी अपने पिता का उत्तराधिकारी बनना था। पर बेचारे को राजगद्दी नहीं बल्कि मौत मिली महाराज। मुझे सोते जागते हर समय अपने पुत्र की वो जलती हुई चिता दिखाई देती है बाबा। मुझ अभागन का जीवन मृत्यु से ज्यादा दुखदायी हो गया है। मैं बड़ी ही उम्मीदों के साथ आपके पास आई हूँ। आप मुझे यूं खाली हाथ नहीं लौटा सकते। आप जो कहेंगे वो मैं दूंगी। धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी। अगर आप कहें तो मैं खुद के प्राण भी दे दूंगी। रानी त्रिलोचना की बात सुन कुछ देर तक अघोरी बिल्कुल मौन बैठा रहा। फिर बोला, ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है, तू यही मार्ग चुनना चाहती है, तो कल आधी रात को तुझे फिर से यहाँ आना है। मैं देखता हूँ तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। अघोरी तांत्रिक से आश्वासन मिलने पर रानी त्रिलोचना वापस राजमहल लौट आती हैं। अब उसे इंतजार था तो बस कल का। बदले की आग में जल रही रानी को कुछ सुकून मिला। सोचा, अब मेरे पुत्र की मृत्यु का बदला पूरा हो जाएगा। पर रानी त्रिलोचना इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि अनजाने में वो किसे न्योता दे रही है। उसे ये बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि वो मौत से खेल रही है। जिस अघोरी से वो मिलकर आई थी वो कोई साधारण अघोरी नहीं था। वो उस दुष्ट दानव त्रैलोक्यसुर का भक्त था जो हमेशा उसी की साधना करता था। रानी त्रिलोचना के जाने के बाद वो तांत्रिक अघोरी अपनी साधना शक्ति से हजारों मील दूर अपने गुरु, अपने भगवान यानी उस दुष्ट दानव त्रैलोक्यसुर के पास गया और कहा, महाराज, यहाँ से हजारों मील दूर अरण्यपुर नामक एक राज्य है। वहाँ की रानी अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए तड़प रही है। किसी तांत्रिक को खोजते खोजते वो मेरे पास चली आई। वो चाहती है मैं उसकी सौतेली बेटी का वध कर दूं। उसके बदले वो कुछ भी देने को तैयार है। कुंवारी लड़कियों के भूखे दरिंदे त्रैलोक्यसुर ने जब उस तांत्रिक अघोरी की बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठीं। मन में कुछ विचार करते हुए दैत्य त्रैलोक्यसुर अपने शिष्य यानी उस अघोरी तांत्रिक से बोला, तुम बड़ी अच्छी खबर लेकर आए हो। हम जरूर उस रानी का कष्ट दूर करेंगे। अपने उस शिष्य के साथ वो दुष्ट दानव अरण्यपुर से कुछ दूर स्थित उस श्मशान में आ पहुंचा जहां कल रानी त्रिलोचना आने वाली थी। इधर जैसे तैसे रानी ने रात काटी और फिर दिन। जैसे ही आधी रात हुई वो फिर से उस तांत्रिक के बुलावे पर श्मशान जा पहुंची। रानी को आया देख अघोरी तांत्रिक खुश हो गया और उसको लेकर शमशान में बनी अपनी कुटिया के अंदर चला गया। अंदर जाकर जब रानी त्रिलोचना ने दैत्य त्रैलोक्यसुर को देखा तो उसके प्राण सूख गए। इतना भयंकर और इतना विशालकाय जीव उसने पहली बार देखा था। रानी को घबराया देख वो तांत्रिक बोला, घबराओ मत बालिके, ये मेरे गुरु त्रैलोक्यसुर है। यही है जो तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे, पर बदले में इन्हें भी तुमसे कुछ चाहिए। तांत्रिक की बात सुन रानी त्रिलोचना बोली, महाराज, इन्हें जो भी चाहिए होगा वो मैं दूंगी।
धन दौलत हीरे जवाहरात। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए दैत्य त्रैलोक्यासुर बोला, मूर्ख औरत, क्या तुझे लगता है हम तेरी दौलत